नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दुनियादारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे अमेरिका और चाइना के बीच बढ़ते हुए झगड़े के बारे में। तो जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने ह्यूस्टन के अंदर एक जो चाइनीज काउंसलेट है उसको बंद कर दिया है, ये जासूसी के आरोप लगाते हुए। उन्होंने ये कहा कि यहाँ से जासूसी होती है और उन्हें 72 घंटे का अल्टीमेट दिया था और उसके बाद उन्हें बंद करने का आदेश दिया था। इसके बाद चाइना ने भी कहा था कि हम इसका जवाब देंगे और जो जासूसी के आरोप थे उन्हें झुटलाया था। इसका जवाब देते हुए चाइना ने भी अपने यहाँ चंगायू में एक अमेरिकी जो काउंसलेट है उसको भी बंद कर दिया था, लेकिन चाइना ने इसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए थे। उन्होंने जस्ट सीधा ये कहा था कि आपने हमारा जो ह्यूस्टन के अंदर बंद किया है काउंसलेट, उसके बदले में हम आपका ये काउंसलेट बंद कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ था कि अमेरिका ने एक रिएक्शन देते हुए, अमेरिकी सीनेटर हैं, उन्होंने कहा था कि इस चीज से हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर चाइना और हमारा विवाद होता है या रिश्ते खत्म भी होते हैं तो हमें जितना भी हमारा ट्रेड डिफिसिट है या जो व्यापार घाटा है उतने का हमें फायदा ही होगा, हमें चाइना से कोई भी नुकसान नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही 72 घंटे का टाइम जो है वो खत्म हुआ तो चाइना ने जो 72 घंटे की लिमिट थी उसको माना नहीं, मतलब मान लिया था कि हम बंद कर देंगे, लेकिन 72 घंटे के अंदर वो बंद करके बिल्डिंग खाली करके नहीं गए थे। इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिकी जो पुलिस है वो वहां पर पहुंच गई और उस पूरी बिल्डिंग को घेर लिया गया और उसके बाद उसमें जबरदस्ती उसका गेट खोलकर उसके अंदर घुस गए। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि एक वैज्ञानिक है जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो जो हैं जासूस हैं चाइना के, लेकिन एम्बेसी के अंदर जो है घुस नहीं सकते हैं बिना परमिशन के। लेकिन अब 72 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो चुका था, इसलिए वो जबरदस्ती उसके अंदर घुस गए और उस नागरिक को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन इस घुसने के बाद जो है चाइना ने इसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा आपने इसको बंद किया वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जो इस तरह से इसके अंदर एंट्री की है जबरदस्ती जो है, ये जो है विनया कन्वेंशन का वायलेशन है। विनया कन्वेंशन सन 1961 में साइन हुआ था। इसके तहत एक दूसरे के जो एम्बेसडर्स होते हैं या दूतावास वगैरह में काम करने वाले लोग हैं उन्हें एक इम्यूनिटी प्रदान की जाती है। उनको एक ऐसा माहौल दिया जाता है जैसे कि वो अपने ही देश में रह रहे हैं। उन्हें ये फील नहीं किया जाता, उनके साथ इस तरह की गतिविधियां नहीं की जाती हैं जैसे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया या बंधक बना लिया उन्हें, और या फिर उनकी बिल्डिंगों के अंदर भी उनकी परमिशन के बिना नहीं घुसा जाता है। लेकिन अमेरिका ने भी इसको तोड़ते हुए उसके अंदर घुस गया और उस नागरिक को भी गिरफ्तार कर लिया जो कि वहां पर अपनी जान बचाने के लिए छुपा हुआ था। तो अब जानते हैं कि इसके पीछे के कारण क्या क्या हैं। मोटा माटी इसके पीछे के कुछ 4-5 कारण हैं। एक तो कारण सबको पता ही है कि चाइना और अमेरिका के बीच एक अनकंडीशनल या एक अनसीन वॉर चल रहा है जो कि हमें दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन हो रहा है। चाहे वो ट्रेड वार के समय ये चीजें उभर कर सामने आई हो, चाहे साउथ चाइना सी में टकराव सामने आया हो या अब ये हालिया टकराव है। तो चाइना और अमेरिका लगातार एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, ये चीज सबके सामने है। तो उसी भिड़ने का ये एक नतीजा है और आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि और भी कंडीशंस खराब हो सकती हैं दोनों देशों के बीच में। और दूसरा इसका कारण है कि जासूसी का जो आरोप चाइना के ऊपर लग रहा है यह कुछ हद तक अमेरिकी खुफिया विभाग के अनुसार सही भी है, क्योंकि जो आग लगी थी उसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जलाए गए थे। नॉर्मल आग में इस तरह का कोई भी काम नहीं होता है और इस चीज को आप कोई भी झुठला भी नहीं सकता है कि चाइना वहां पर जासूसी कर रहा हो। ये बात पूरी तरह सच भी हो सकती है कि वो वहां इस तरह की हरकतें कर रहा हो। तीसरा, वहां के एक सेनेटर हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका के अंदर अभी अभी जो दंगे हुए थे, ब्लैक लाइफ मैटर या ऐसी ही चीजें अभी चल रही हैं, काफी रैलीज और ये दंगे हुए थे, अभी मूर्ति वगैरह भी तोड़ने का एक प्रचलन वहां पे चल रहा है। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं इनके पीछे वो चाइना का भी हाथ बता रहे हैं कि चाइना इन लोगों को फंड कर रहा है, पैसे दे रहा है और इनकी रैलियां ऑर्गेनाइज करवा रहा है और मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों के बीच स्प्रेड करवा रहा है, जिससे कि लोग जो है अपनी भी सरकार के खिलाफ भड़क रहे हैं। या फिर उनका सीधा सा ये कहना है कि अमेरिकी सरकार के खिलाफ अमेरिकी लोगों को भड़काया जा रहा है जिससे कि देश जो है अस्थिर हो जाए। और चौथा इसका जो मेन कारण है वो है कि अमेरिका के अंदर हाल फिलहाल में ये भी इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। जैसे कि कोरोना और इस चीजों पर डोनाल्ड ट्रंप की जो इमेज है वो थोड़ी सी कमजोर हुई है, डेंट लगा है।
तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए वो नेशनलिज्म थोड़ा सा अभी आगे ला सकते हैं और चाइना के ऊपर वो इस तरह की एक्टिविटीज करके अपने आप को एक मजबूत नेता दिखाना चाहते हैं, जिससे कि जब वो इलेक्शन में जाएं तो अपने लोगों से कह सकें कि मैंने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है या चाइना को मैंने एक अच्छा सबक सिखाया है। क्योंकि अगर इस तरह की फीलिंग अगर वो अपने देश के अंदर लेकर आ गए तो उन्हें चुनाव में जीतने से शायद कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि नेशनलिज्म मैंने कई वीडियोस में भी बताया है, एक ऐसा मुद्दा होता है जहां पर पूरा का पूरा देश जो है हर चीज को भूलकर अपने शीर्ष नेतृत्व के पीछे खड़ा हो जाता है जब देश की बात आती है। तो इस चीज का फायदा उठाकर डोनाल्ड ट्रंप शायद चुनाव में भी उतरना चाहते। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। मेरे अनुसार ये टेंशन अभी और बढ़ेगी और हो सकता है कि इनमें टकराव जो है और बड़े स्तर तक जाए। तो इस तरह की चीजें और देखने और जानने के लिए आप देखते रहिए दुनियादारी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप चौधरी और आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।